अब कहाँ गए हम लोग? ईस्टर्न प्लेट्यू पर। किस पर? ईस्टर्न प्लेट्यू पर। सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ, मतलब बीच वाला भाग कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग आते हैं ईस्टर्न प्लेट्यू पर। किस पे आएंगे? ईस्टर्न प्लेट्यू। ईस्टर्न प्लेट्यू भारतीय पठार का दो भाग, मतलब पूर्वी पठार आया, पूर्वी पठार में ईस्टर्न प्लेट्यू में एक साइड के भाग को बोलते हैं छोटा नागपुर पठार और दूसरे साइड को दंडकारनीय प्लेट्यू। एक छोटा नागपुर, दूसरा दंडकारनीय प्लेट्यू। दंडकारनीय प्लेट्यू और छोटा नागपुर पठार। ईस्टर्न प्लेट्यू को कितने भाग में डिवाइड किए? कौन कौन सा? छोटा नागपुर पठार और दंडकारनीय प्लेट्यू। अब ये जो छोटा नागपुर पठार है ये पूरा पूरी कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब इसी को हम लोग बाहर निकाल करके पढ़ेंगे। अभी पहले छोटा नागपुर को पढ़ेंगे, तब फिर दंडकारनीय प्लेट्यू को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटा नागपुर, उसके बाद दंडकारनीय। छोटा नागपुर को अच्छे तरीके से समझिएगा, इसका क्वेश्चन बहुत आता है छोटा नागपुर पठार को, क्योंकि ये मिनरल ऑफ हार्ट है भारत का। हाँ, भारत का खनिज भंडार है ये, भारत का खनिज भंडार है। कौन? छोटा नागपुर पठार। कौन? छोटा नागपुर पठार। आइए छोटा नागपुर पठार को अच्छे तरीके से समझते हैं। छोटा नागपुर पठार का जो हिस्सा है, सबसे पहले रांची का पठार अपने पड़ोसी में है ना, रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू। इसके बाद देखो ये सब कर्क रेखा पर, और ये पूरे कर्क रेखा पर याद रखिएगा, आपको बताए थे ना कि रांची शहर जो है पूरे कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो वही है, रांची जो है साउथ साइड में है और किस पे है? कर्क रेखा पर, रांची का पठार। इसके बाद जस्ट इसके ऊपर में हजारीबाग पठार है। कौन है? हजारीबाग पठार। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, तो यहां पर एक छोटा सा घाटी है, वैली है, जिसको हम लोग दामोदर वैली के नाम से जानते हैं, दामोदर घाटी। इसके बाद सबसे लास्ट में इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में राजमहल पहाड़ी। कितने भाग में डिवाइड किए? सबसे पहले, दूसरा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, कितना भाग हो गया? 4 भाग। कितना भाग हो गया? 4 भाग। अब ये जो देख रहे हैं ना रांची का प्लेट्यू, यहीं से एक नदी निकलती है, हम आपको बताए थे ना, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी समझते हैं? रिफ्ट वैली समझते हैं? रिफ्ट वैली नहीं समझते हैं ना? रिफ्ट वैली से 3 नदी निकलती है, याद रखिएगा। भारत में रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली क्या होता है? पर्वत है ना, या फिर पहाड़ है ना, 2 पहाड़ है, इसके बीच से कोई नदी बह रही है तो उसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी। तो ऐसा नदी भारत में 3 है, जैसे अभी आपको दिखाए ना, देखिए यहां से जो 2 नदी दिखाए, ये दोनों जो है नदी के बीचों बीच ही बहती है। ये दोनों नदी, ये नर्मदा बहती है और एक है सोन नदी, नहीं है, 3 नदी है, हम बताएंगे कौन कौन सा है आगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, एक है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी जो दामोदर नदी है, और दूसरा हम लोग क्या देखे अभी, एक नर्मदा नदी। ये दोनों नदी जो है भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बताया, यहीं से एक नदी निकलती है, रांची प्लेट्यू से एक नदी निकलती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं दामोदर नदी। इसी पर भारत का सबसे पहला प्रोजेक्ट आया था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी। डीवीसी क्या नाम है? डीवीसी। 1948 में इसका स्टार्टिंग हुआ था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और इसी में ये नदी के किनारे किनारे पूरे नदी में खाली मिनरल्स भरा हुआ है। कहीं पर कोयला, कहीं पर सोना, कहीं पर कुछ, कहीं पर हाँ गोल्ड भी है इसमें, बहुत कुछ है इस नदी के पास में। ठीक है, इसीलिए इस नदी को क्या बोला गया? मिनरल ऑफ हार्ट। किसका हार्ट? इंडिया का। ठीक है, मिनरल ऑफ हार्ट। इसके पास में बहुत सारा शहर बसा हुआ है, रांची प्लेट्यू, मतलब रांची तो खुद है ही, इसी के पास में बोकारो, बोकारो जहां पर की स्टील नगरी इसको बोलते हैं हम लोग, जानते हैं ना। धनबाद, धनबाद में कोयला है ना, कोयला। और धनबाद में भी कहां? तो झरिया में सबसे ज्यादा कोयला। अब देखिए कोडरमा, कोडरमा में सबसे ज्यादा अबरक, कोडरमा में सबसे ज्यादा अबरक। और जमशेदपुर, टाटा नगरी जिसको बोलते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा लोहा, लोहा का फैक्ट्री। क्या चीज है? लोहा। अच्छा देखिए यहां लिख दिए थे 3 नदी कौन कौन सा है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। भ्रंश घाटी में बहने वाली 3 नदी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग जब नदी पढ़ेंगे तब। ठीक है,
ताप्ती या तापी, दोनों नदी बोलते हैं उसको, ताप्ती या तापी, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। ठीक है, अब देखिए यहां से दो प्रमुख नदियां निकलती है छोटा नागपुर पठार से, दो प्रमुख नदियां, एक दामोदर नदी और दूसरा स्वर्णरेखा नदी। अब जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक, शोक क्यों बोला जाता है? शोक समझ पाते हैं? नदी को शोक, नदी को शोक से क्यों कंपैरिजन किया जाता है? एक्चुअली बिहार का शोक कौन सा नदी है? कोसी नदी। क्यों बोलते हैं उसको? नहीं, उसका कोई रास्ता फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, जब इसमें नदी में पानी आ जाती है तो इसका कोई रास्ता फिक्स नहीं रहता है, अपने हिसाब से रास्ता बना लेती है, तोड़ ताड़ के किधर मत किधर से निकल जाती है। इसीलिए जो क्षति होता है ना, इसीलिए हम लोग इसको शोक बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो वही काम करती है दामोदर नदी। ये बंगाल में जाने के टाइम में पूरा एकदम बवंडर मचले चले जाती है, एकदम पूरा जिधर मत इधर से, इसीलिए इसको शोक बोलते हैं। और स्वर्ण रेखा नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया था। एक ये है वाटरफॉल है जिसको हम लोग जानते हैं हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है? हुंडरू जलप्रपात के नाम से। दामोदर नदी के बारे में कुछ कुछ चीज याद रखिएगा। इसी नदी के किनारे से सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक कोयला का बात आए तो इसी नदी से निकलती है। कौन सी नदी से? दामोदर नदी से सबसे अधिक कोयला। और अगर पूछे हम आपसे कि सबसे बेस्ट कोयला कहां मिलती है, तब जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भूल जाते हैं तुरंत, जम्मू एंड कश्मीर। इसी नदी को भारत की रूण नदी भी, मैंने वही बताया ना, सबसे ज्यादा मिनरल्स रहने के कारण इसको क्या बोला जाता है? रूण नदी। और इस नदी पर एक बांध बनाया गया, पंचेत बांध, और यही पंचेत बांध झारखंड और बांग्लादेश का बॉर्डर, बंगाल का बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। किसका किसका? झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। इस पे एक बांध है, पंचेत बांध। क्या नाम है? पंचेत बांध। पंचेत बांध किसका किसका बॉर्डर है? बांग्लादेश, बंगाल का और वेस्ट बंगाल और झारखंड का। इसी नदी पर एक कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, 1948, याद रखिएगा। कब? 1948। अगर एग्जैक्ट डेट याद रखना है तो 7 जुलाई 1948 को डीवीसी बनाया गया था। ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसी नदी पर। कौन सी नदी पर? दामोदर पर। समझ गए? यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अगर दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है ना? चलिए आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहां तक जो कंप्लीट किए इसको पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। रटने का कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां से रटिएगा तब ये आगे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए हम एक साथ में आपको सब कुछ रटवा दे रहे हैं। सबसे पहले मेवाड़ का पठार, इसका विस्तार किन दो नदी के बीच में? बैराज नदी पर कौन सा शहर? सब बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो याद नहीं होगा, फिर वही कहानी हो जाएगा। बनास नदी और बैराज नदी के बीच में ये कहां है? कहां है? राजस्थान में। इस नदी के पास कौन सा शहर? उदयपुर शहर। अब देखिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है कहां अवस्थित है? दो स्टेट में। कौन कौन सा? राजस्थान और ज्यादा हिस्सा किसके पास है? राजस्थान के पास है। ठीक है, अब जो है इसमें हम आपको बताए थे कि इसको, इसके बीचों बीच कौन सा रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा। अच्छा, इसका निर्माण कौन सा चट्टान? बैसाल्ट। कौन सा चट्टान? सबसे ज्यादा खेती कपास और गेहूं। कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। ठीक है, अब ये बताइए मालवा के पठार से कितनी नदी? कितनी नदी? कौन कौन सा? 2 बार। मालवा का पठार से कितनी नदी? है ना? फिर से एक बार, मालवा के पठार से कितनी नदी? कौन कौन सा? ठीक है, चंबल नदी पर कितना डैम? कौन कौन सा डैम? रामाशंकर कहां है? गांधी सागर कहां है? मालवा के पठार से कितनी नदी निकलती है? कौन कौन सा? बेतवा नदी। बेतवा नदी।
एक बात बताइए, चंबल नदी पर कितना डैम, कौन कौन सा? ठीक है, यहां तक कंप्लीट है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ये तो अब हम आपको बताए थे बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में। बुंदेलखंड प्लेट्यू दो स्टेट में, कौन कौन सा? यूपी और एमपी। किन दो नदी के बीच में? केन और बेतवा, इन दोनों को जोड़ने का प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो केन नदी कहां जाकर के मिलती है? यमुना में। जगह क्या है? हमीरपुर। जगह का नाम हमीरपुर। कौन सा जगह है? हमीरपुर। हम आपसे पूछे अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर चोटी। हम आपसे पूछ रहे हैं मालवा का पठार, मालवा के पठार का सबसे ऊंची चोटी सिगार। सिगार, उसका विस्तार कहां से कहां तक है? मालवा का पठार अभी तुरंत ना बताए थे, देख करके बोले थे ना, कितना हिस्सा कहां, कितना हिस्सा कहां? एमपी और राजस्थान। अभी तुरंत ना बताए थे, एकदम जस्ट इसके पीछे वाला स्लाइड में था। हाँ, 72 और 28। हमको एक बात बताइए, मालवा के पठार से कितनी नदी निकलती है? कौन कौन सी? चंबल पर कौन कौन सा डैम है? कौन सा? गांधी सागर कहां है? गांधी सागर। राणा सागर कहां है? और कौन सा बचा? जवाहर सागर नहीं छूटा, तुरंत भूल जाती है। बेतवा नदी पर एक डैम है जिसको हम लोग माता टिल्ला के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? माता टिल्ला। ठीक है, माता टिल्ला डैम, माता टिल्ला डैम। अब इसको थोड़ा सा आप रटिएगा नहीं, तब तक याद नहीं होगा। ग्रेनाइट और नीस चट्टान से कौन सा मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी में क्या क्या चीज का खेती? दलहन और तिलहन। दलहन और तिलहन। इसके बाद हम आपको विंध्याचल पर्वत के बारे में बताएं कि इसका विस्तार गुजरात से लेकर के बिहार तक है। कहां से कहां तक? गुजरात से बिहार तक। गुजरात में कहां? जोवट हिल से लेकर के कहां तक? जोवट हिल से लेकर के कैमूर, कैमूर पर्वत। बोलने से याद होगा, कहां से कहां तक? जोवट हिल से लेकर के कैमूर पर्वत तक। अब इसी में हम बताए थे कि ये जो है विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत भारत को दो भाग में डिवाइड करता है। कौन कौन सा? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, और साथ में दो स्टेट को भी, यूपी और एमपी को। यहीं पर सीमेंट का फैक्ट्री लगा हुआ है, चुर्क और चुनार। चुर्क है सोनभद्र में और चुनार है मिर्जापुर में। ठीक है, यहीं तक तो पढ़ाए थे। इसके बाद हम लोग अच्छा सतपुड़ा भी पढ़ा दिए थे। सतपुड़ा रेंज कहां से कहां तक विस्तार है? गुजरात, गुजरात छत्तीसगढ़ तक। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो गुजरात में इसको क्या बोलते हैं? मैकाल पर्वत। यहीं पर जो है अमरकंटक का प्लेट्यू है। यहां से दो नदी, कौन कौन सी नदी? नर्मदा और सोन नदी। अगर हम इससे ज्यादा जाएंगे तो आप लोग एकदम भूल जाइएगा, हमको पता है, 110% भूल जाइएगा।